और बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम खबर से। जयपुर में आरएसएलडीसी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आरएसएलडीसी का प्रबंधक राहुल गर्ग ट्रैप हुआ है। आरएसएलडीसी का स्कीम कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान भी ट्रैप हुआ। दोनों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। परिवादी उमाकांत से रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। कार्रवाई के बाद 9 चैम्बर यहां सीज किए गए। चेयरमैन नीरज के पवन, आईएएस प्रदीप गवड़े सहित एक आरएएस का दफ्तर सीज हुआ है। आईएएस प्रदीप गवड़े और एक अन्य आईएएस के मोबाइल भी यहाँ पर सीज किए गए। डीजी पीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 5 लाख की रिश्वत की रकम के साथ 2 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। 2 लोगों को ट्रैप किया गया है। बेहद अहम कार्रवाई एसीबी ने की है। जयपुर में आरएसएलडीसी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई है, जहां आरएसएलडीसी का प्रबंधक राहुल गर्ग ट्रैप हुआ है। आरएसएलडीसी का स्कीम कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान भी ट्रैप हुआ है। दोनों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने यहां पर ट्रैप किया। परिवादी मकान से रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। कार्रवाई के बाद यहां ऑफिस के 9 चैम्बर भी सीज किए गए, जिसमें चेयरमैन नीरज के पवन, आईएएस प्रदीप गवड़े सहित एक आरएएस का दफ्तर है, जिसे सीज किया गया है। आईएएस प्रदीप गवड़े और एक अन्य आईएएस के मोबाइल को भी यहां पर सीज किया गया। डीजी पीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। माना यह जा रहा है 5 लाख की रिश्वत की रकम लेते हुए जब दोनों को गिरफ्त में लिया गया है। कुछ बड़े अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कौन कौन लोग हैं जिनकी जानकारी में रिश्वत ली जा रही थी, किसके लिए रिश्वत की रकम ली जा रही थी, तमाम अहम पहलू, तमाम अहम सवाल जिसकी जांच अब एसीबी कर रही है। और माना यह जा रहा है लंबी कार्रवाई यहाँ पर रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेनकाब हो सकते हैं इस कार्रवाई के दौरान। एसीबी की ये कार्रवाई, जहां 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरएसएलडीसी के मैनेजर को ट्रैप किया गया। कार्रवाई के तहत ही 9 चैम्बर्स भी यहां सीज किए गए। और चलिए, जयपुर संवाददाता जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, इस बेहद अहम कार्रवाई को लेकर और क्या जानकारी मिल सकी? देखिएगा, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम आरएसएलडीसी के जो ऑफिस था उसके बाहर दिया गया। ये पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व के अंदर की गई। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर है और प्रबंधक है उसको 5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो अन्य लोगों को भी इसके अंदर डिटेन किया गया। जो इसके अंदर सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि जो आईएएस अधिकारी थे जिनकी भूमिका इसके अंदर संदिग्ध नजर आई थी, उनके मोबाइल भी एसीबी की तरफ से सील किए गए हैं और उनको एफएसएल जांच के लिए भेजाए जाएंगे। और कहा है कि अगर उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो ऑफिस था, राजस्थान राज्य कौशल आजीविका मिशन जो था, उसका जो पूरा जो ऑफिस था उसको भी सील कर दिया गया है। उसके करीब 9 कमरे हैं, जिसके अंदर आईएएस नीरज के पवन और 2 आरएएस अधिकारी और एक अन्य आईएएस का जो कमरा था उसको भी सील कर दिया गया, ताकि वहां पे जो संबंधित पत्रावलियां हैं उनसे छेड़छाड़ ना कर सके। जो दस्तावेजों की जरूरत एसीबी को आने वाले वक्त के अंदर जांच के दौरान पड़ सकती है, उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। बिल्कुल, और इसे एहतियात के तौर पर ही यहाँ चैम्बर्स को सीज किया गया है। 2 लोगों की, जैसा कि आपने बताया, कि मोबाइल भी सीज किए गए हैं, यानी जिया इन पर कुछ शक है, कहीं कोई सुराग मिला होगा, इस वजह से इन दोनों ही आईएएस अधिकारियों के मोबाइल को भी सीज किया गया। जी हाँ, देखिएगा कि इस पूरे मामले के अंदर क्योंकि पहले सत्यापन करवाया गया, सत्यापन के अंदर कुछ ऐसे सबूत एसीबी के हाथ लगे थे, जिसके बाद ये जाल पूरा बिछाया गया और 2 लोगों को 5 लाख रुपए की रिश्वत देते। सबसे बड़ी बात यह कि एसीबी मुख्यालय से 50 मीटर दूर ही ये रिश्वत दी जा रही थी, जिस वक्त इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये राज्य कौशल जो विकास निगम है उसके बाद उसको सील किया गया। और अभी एसीबी 4 से 5 स्थानों पर सर्च कर रही, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जो इसके चेयरमैन है आईएएस नीरज के पवन और आरएलडीसी के जो प्रदीप कुमार गवंडे हैं, जो मुख्य प्रबंधक एमडी हैं, उनकी भूमिका भी इसके अंदर संदिग्ध नजर आ रही थी। ऐसे के अंदर दोनों के मोबाइल एसीबी के अधिकारियों ने सीज किए हैं और उनको एफएसएल की जांच के लिए भिजवाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ शक है। ऐसे के अंदर माना जा सकता है कि दोनों अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आई थी। उसी के बाद ये मोबाइल सीज किए गए और हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर उनसे पूछताछ भी एसीबी कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी खबर पर नवीन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता नवीन। और क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि कार्रवाई की गई है, 9 चैम्बर सीज किए गए हैं, 2 अधिकारियों के मोबाइल को भी सीज किया गया है। कार्रवाई में से कुछ और भी निकल कर आई क्या जानकारी? एसीबी की तरफ से कुछ कहा गया क्या इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस वक्त का बड़ा इनपुट हो रहा है। राजधानी के अंदर 5 से 6 जगह एसीबी की जो छापेमारी है वो शुरू हो चुकी है। जो आरोपियों के ठिकाने हैं उनके ऊपर एसीबी की कार्रवाई है वो जारी है। जो आरएसएलडीसी का जो प्रबंधक है, उसके जो राहुल गर्ग है, उसके घर पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। और जो अशोक सांगवान है, कोऑर्डिनेटर है स्कीम का, उसके घर पर भी एसीबी की कार्रवाई चल रही। तो इनके 1-1, 2-2 घर बताए जा रहे हैं, वहां पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। गुजर की छड़ी पर ये एसीबी की सर्च चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे जो इनके ठिकाने हैं, गुप्त ठिकाने हैं, फार्म हाउस है, वहां पर एसीबी की सर्च चल रही है।
इसी के साथ जो आरएसएलडीसी के अंदर 9 चैम्बर सीज किए गए हैं, जिसके अंदर से आपको बता दूं आईएएस नीरज के पवन जो चेयरमैन है आरएसएलडीसी के, उनका चैम्बर सीज किया गया है। उनके अलावा जो नीरज के पवन के अलावा जो प्रदीप है, उनका जो आईएएस है वो भी, उनका भी चैम्बर सीज किया गया है। तो कुल मिलाकर एक आरएएस अधिकारी की भूमिका है वो संदिग्ध आ रही है। अब एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। डीजीपी एल सोनी और एडीजी दिनेश चंदन वो लगातार मुख्यालय में बैठकर इस पूरी मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला था क्या। दरअसल एक परिवादी था, वो एसी के पास पहुंचा था, उससे शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके फर्म द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना थी, उसका बिल पास करने के एवज में, यानी तकरीबन 1,50,00,000 रुपए का लंबित बिल था, उसको पास करने और उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट से हटाने और जवाब देने के लिए समय देने एवं बैंक गारंटी जब्त नहीं करने की एवज में अशोक कुमार जो सांगवान है, जो स्कीम का कोऑर्डिनेटर है, ग्रांट फॉरेंट कंपनी है जो आरएसएलडीसी से संबद्ध है, उस कंपनी का वो स्कीम कोऑर्डिनेटर था, और जो राहुल कुमार गर्ग है जो प्रबंधक है, जो प्रतिनिधित्व पर लगा हुआ है, उनके द्वारा 5-6 लाख रुपए की रिश्वत, 5 से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। तो इस संबंध में परिवादी ने एसीबी के पास पहुंचा, एसीबी के समक्ष पहुंच के उसने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद में आज एसीबी को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है और इन दोनों आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे प्रकरण के अंदर जो प्रदीप कुमार गौड़े है, जो आईएएस अधिकारी है, एमडी है आरएसएलडीसी के, और जो चेयरमैन है नीरज के पवन, इन दोनों की भूमिका की अब एसीबी जांच कर रही है। देखिए दोनों के मोबाइल जब्त हुए हैं, इन दोनों के मोबाइलों को सूत्र बता रहे, नीरज के पवन के पास 2 मोबाइल थे, उन दोनों मोबाइलों को सीज किया गया है। प्रदीप कुमार गौड़े के पास 1 मोबाइल था, उसको सीज किया गया है। तो इन दोनों मोबाइलों को बिल्कुल नवीन, क्योंकि 5 लाख की रिश्वत की रकम ली गई, बड़े अधिकारियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, जांच भी लंबी चलेगी। आप लगातार नजर बनाकर रखिए क्योंकि आपसे आगे भी हम इस मामले को लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।